बच्चों, जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो हमें सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए और किसी को भी न तो अपना मुंह दिखाना चाहिए और न ही किसी का मुंह देखना चाहिए। जानते हो क्यों? इसकी एक बहुत छोटी सी बड़ी अच्छी कहानी है, वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था। राजा बहुत अच्छे महल में रहता था। एक दिन गर्मी का मौसम था। राजा अपने कमरे में सोया हुआ था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके राजमहल के ठीक सामने एक धोबी रहता था। धोबी अपने गधे के ऊपर कपड़े के गट्ठर को लाद करके धोने के लिए जा रहा था। फिर राजा जो था उठ करके अपने नित्य क्रियाकर्म के लिए जाने लगा और जैसे ही वह अपने शयन कक्ष से बाहर निकल रहा था तो रास्ते में उसे ठोकर लगी और राजा मुंह के बल गिर पड़ा। इससे उसके मस्तक में चोट लगी। सुबह जब सारे कर्म से निवृत्त होने के बाद राजा अपने राजमहल में बैठा तो दरबारियों ने उससे अकस्मात पूछ लिया, राजन, आपके मस्तक पे यह चोट कैसे लग गई? तो राजा ने बताया कि आज मैं सुबह सुबह जब सो करके उठा तो अपने शयन कक्ष के सामने एक धोबी को देखा। वह सुबह सुबह ही अपने गधे के ऊपर कपड़े के गट्ठर को लेकर के जा रहा था। निश्चित रूप से अगर मैं उस धोबी के चेहरे को न देखता तो मैं मुंह के बल न गिरता और उसके साथ साथ मुझे चोट न लगती। इस पर राजा के दरबारियों ने कहा, राजन, यह तो बहुत गलत हुआ। निश्चित रूप से आपने किसी ऐसे आदमी का मुंह देखा जो कि आपके लिए अशुभ था। ऐसी स्थिति में आपने जिसका मुंह देखा वह निश्चित रूप से दंड का पात्र है और दंड का पात्र होने के कारण इस राजा की इस बात को मंत्री की इस बात को सभी लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अंत में मजबूर होकर के राजा को सभी लोगों की बातों को समझना पड़ा और इसके साथ ही साथ राजा ने यह निश्चय किया कि उस धोबी को बुला करके उसे 15 कोड़े की सजा दी जाए। उधर धोबी जो था वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ क्योंकि आज सुबह उठने के बाद उसने अपने सामने राजन को देखा और वह इतना प्रसन्न हुआ कि आज उसका दिन बहुत अच्छा बीतेगा और निश्चित रूप से उसे बहुत अधिक लाभ भी होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि राजा के मुंह देखने के बाद उसे पुरस्कार स्वरूप उसे 15 कोड़ों की सजा मिलेगी। राजा के सैनिक धोबी को पकड़ लाए और पकड़ लाने के बाद उसके अपराध को पढ़ करके बताया गया और चूंकि राजा की आज्ञा थी और उसके साथ ही साथ राजा की आज्ञा थी और इस कारण से उसे 15 कोड़ों की सजा दी गई। दुखी होकर के धोबी जो था वह अपने कष्ट से राजदंड को प्राप्त करके फिर चला गया। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब उसने यह देखा, फिर अकस्मात ही उसे यह याद आया कि आज तो मैंने राजा का चेहरा देखा था, मुझे इसका दंड क्यों मिल रहा है? तो फिर उसने ऐसा किया कि राजन से पूछा, महाराज, आज तो मैंने सुबह उठ करके आपका चेहरा देखा था और आपने मेरा चेहरा देखा। न ही आपने मेरा चेहरा देखा और न ही मैंने किसी का मुंह देखा और न ही आपने किसी का मुंह देखा। राजन, आपको तो चोट ही लगी, लेकिन इसके साथ साथ मैंने राजा का मुंह देखा तो इस कारण से मुझे 15 कोड़ों की सजा मिली। अब मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति में आज मुझे बहुत अधिक लाभ कुछ मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको तो चोट लगी, लेकिन मुझे तो 15 कोड़ों की सजा मिली। तो ऐसी स्थिति में किसका मुंह देखना किसके लिए अशुभ हुआ? मैं तो समझता हूँ कि आपके चोट की अपेक्षा मुझे 15 कोड़ों की जो सजा मिली वह मेरे लिए बहुत ही कष्ट की बात है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए तो आप ही अशुभ हुए। राजा को अपने निर्णय से बहुत अधिक ग्लानि हुई और पछतावा भी हुआ। फिर राजा ने चूंकि गलत निर्णय दिया था और उसके बाद उसको क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी।
लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सुबह उठ करके हम सबसे पहले किसी और का मुंह न देखें और न ही अपना मुंह दिखाएं। हमें केवल और केवल अपने दोनों हाथों का ही दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले हम अपने इस हाथ को इस तरह से खोल लें। खोलने के बाद बिस्तर पर बैठ जाएं। बैठने के बाद सबसे पहले हमें अपने हाथों का ही दर्शन करना चाहिए। और हाथों का जिस समय हम दर्शन करें उस समय यह श्लोक बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कराग्रे, हाथ के सबसे आगे भाग में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, का हाथों के बीच में सरस्वती, और हाथों की कर मूले तु गोविंदम, और का हाथों की जड़ में सबसे पहले किसकी वो हाथों की जड़ में भगवान विष्णु की स्थापना होती है। और जब सुबह उठ करके हम अपने इन त्रिदेवों के दर्शन कर लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के किसी अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी हमारे साथ हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती हमारे साथ हैं, और पूरे सृष्टि का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु हमारे साथ हैं। जब इन तीनों देवताओं का सुबह सुबह हमने स्मरण और दर्शन कर लिया तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता। इस तरह से आज से हम सभी यह आपस में निश्चय करते हैं कि सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम अपने हाथों का दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद यह कहेंगे कि इस श्लोक को भी बोलेंगे। अब इस श्लोक को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ इसे बोलें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ जोड़ के एक बार फिर से बोलें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद।